अछूत कन्हैया 1936 की भारतीय हिंदी फिल्म है। बॉम्बे फिल्म उद्योग की शुरुआती सुपरहिट फिल्मों से एक है। यह फिल्म दलित लड़कियों की सामाजिक स्थिति से संबंधित है और इसे एक सुधारवादी पीरियड पीस माना जाता है। यह फिल्म काज अस्थाना, निर्जना पाल, हिमांशु राय और उनकी प्रमुख महिला देविका रानी के बीच बॉम्बे टॉकीज के कई सफल सहयोगों में से एक थी। संगीत सरस्वती देवी का है और गीत जे.एस. कश्यप का है और यह अशोक कुमार की पहली फिल्म थी। फिल्म में अशोक कुमार और देविका रानी मुख्य भूमिका में है। फिल्म 1900 के दशक पर आधारित है। मोहन जाति से एक ब्राह्मण ग्रामीणों को दैनिक आवश्यक चीज़ें भेजता है। वह एक दयालु आत्मा है और वास्तव में ज़रूरतमंदों की मदद करता है। दुखिया जाति से कच्छू एक रेलवे क्रॉसिंग गार्ड है। अछूत होते हुए भी उन्होंने शपथ से मोहन की जान बचाई है और तब से मोहन और दुखिया के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। ऐसे में मोहन का बेटा प्रताप और दुखिया की बेटी कस्तूरी भी बचपन से दोस्त बन जाते हैं। एक साथ बड़े होने पर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। गांव का एक डॉक्टर बाबूलाल मोहन से बहुत दोस्त रखता है और हमेशा गांव से उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने का कोई भी मौका ढूंढता रहता है। प्रताप एक ब्राह्मण लड़का था और कस्तूरी एक अछूत लड़की थी। उस समय की सामाजिक परंपरा इन दोनों प्रेमियों के एक होने की किसी भी संभावना को रोक सकती थी। इसके बाद भाग्य और उदाहरण के कई बुरे मोड़ों के कारण प्रताप मीरा से शादी कर लेता है, जबकि कस्तूरी मन्नू से शादी कर लेती है। वे दोनों अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी अपनी शादी को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। दुर्भाग्य से स्थिति इस तथ्य से जटिल हो जाती है कि मन्नू की पहली पत्नी कजरी भी है, जिसके साथ उसके ससुराल वालों के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण वह अलग हो गया है। अब तक आत्मसंतोष कजरी को अचानक अपने पति के जीवन में एक नई महिला का आने से खतरा महसूस होता है और वह बिना बताए मन्नू के घर पहुंच जाती है। मीरा प्रताप का ध्यान अपनी ओर खींचने की बहुत कोशिश करती है और अपनी सहेली कजरी के सामने अपनी परेशानियां बताती है। कजरी, जो मन्नू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ है, अपने इसी दुर्भाग्य के लिए कस्तूरी को दोषी ठहराती है। इस प्रकार वह मीरा के मन में जहर भर देती है। उन दोनों ने मन्नू और गाँव वालों की नज़र में कस्तूरी को बदनाम करने की शैतानी साजिश रची थी। वे कस्तूरी को अपने साथ पड़ोसी गाँव के एक मेले में ले जाते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। मेले में उन्हें ढूंढते हुए कस्तूरी की मुलाकात प्रताप से होती है, जिसकी वहां खाने की दुकान है, और दोनों अपने गांव लौटने का फैसला करते हैं। इस बीच मीरा और कजरी अपनी योजना के अनुसार अपने गांव पहुंचकर मन्नू को बताती है कि कस्तूरी अपने पति प्रताप के साथ भाग गई है। प्रताप और कस्तूरी एक साथ लौटते देखकर गुमराह और क्रोधित मन्नू प्रताप पर हमला करता है। ठीक उसी समय जब उसकी बैलगाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचती है, दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि एक ट्रेन उनकी ओर बैलगाड़ी की ओर बढ़ती है। दांव पर लगी सभी जिंदगियों को बचाने के लिए बेताब कस्तूरी ट्रेन की ओर दौड़ती है, ड्राइवर को रुकने का इशारा करती है और विनती करती है और इस कम में खुद भी मर जाती है। निस्संदेह का वह कार्य उसे निर्मूल्य के होने के बावजूद ग्रामीणों की नज़र में शहीद बना देता है।